आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशत गर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद और भरपूर ताउन की पेशकश की। उनसे कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए काम और दहशत गर्दी खत्म करें। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल का जज्बा हुब्बुल वतनी मिसाली है। शहबाज शरीफ ने मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सराहा। जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA, दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल की तालिबान रिजीम दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही बंद कर दे, वरना जहां जरूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के निफाज के तरीक़ाकार के लिए 6 नवंबर को दोबारा मीटिंग होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कशीदगी कम करनी है तो अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकना होगा। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्किया और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि काबुल अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमरीका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्सेट और इंडियन हम मज़हब राजनाथ सिंह ने दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा खित्ते में सहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज करार। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं, दिफाई फ्रेमवर्क दिफाई ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी की शराकत को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत के दिफाई मुआहिदे का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि खित्ते पर अमरीका भारत दिफाई मुआहिदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 38 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 71 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका के 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 शिकार किए। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं, आज़ाद कश्मीर से ही होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एक गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के लिए 3 नस्लों से लड़ रही है। हर फोरम पर कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ा है। मसाइल का हल निकालना ही पीपल्स पार्टी की पहचान है। पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर के अस्पताल में शाह महमूद से मुलाकात। कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त या मामला कुछ और। फवाद चौधरी मिले। इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी ने बैठक लगाई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मामला मीडिया पर आया तो फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, शाह महमूद कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, हम उनकी अयादत भी नहीं कर सकते। अजीब मंतक है।